इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान की सरहद के करीब अपनी फ़ौजें ले आया है, तो क्या इंडिया की नीयत ख़राब है और आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब हो गए? इन हालात की ख़राबी की वजह क्या है? इस हवाले से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हद है। सबसे पहले इंडिया के हवाले से बात करते हैं। इंडिया राजस्थान की सरहद पे अपनी फ़ौजें ले आया है और ये जंगी मशक़ें कर रहे हैं। इंडिया के साथ रूस की फ़ौजी भी शामिल हैं और रूस से जो है वो 300 के करीब फ़ौजी आए हैं जो कि मशक़ें कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके अलावा वो ड्रोन एक्सपर्ट भी हैं और वो इंडिया को ड्रोन्स चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो क्या इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने वाला है? ऐसी कोई भी खबर जो है वो मुसद्दिका नहीं है, वो तो तभी होगा जब हमला हो जाएगा, इसकी कन्फर्मेशन तब होगी। लेकिन इंडिया की जो है वो नीयत ख़राब है, क्योंकि जो 6 और 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, पाकिस्तान ने डिफेंड किया और उनके साथ तैयारी गिरा दिए। 10 मई को पाकिस्तान ने जवाब दिया और इंडिया को शदीद नुकसान पहुंचाया और इंडिया की जो इज़्ज़त है, जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त थी, वो भी उनकी इज़्ज़त खाक में मिल गई थी। तो मोदी बदला लेना चाहता है और हमले के लिए जो है वो पर तोलवा है, मौके की तलाश में है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज एक प्रोफेशनल फ़ौज है, एक डिसिप्लिन फ़ौज है, बहादुर फ़ौज है जो कि शहीद होने से नहीं डरती है। और अगर पाकिस्तान की पिछला अगर हम बैकग्राउंड देखें फ़ौज का 70-75 साल का, तो इस फ़ौज को ट्रेन किया था बरतानवी फ़ौज ने जब पाकिस्तान भी नहीं बना था, तो इनको 4 सुपर पावर्स की फ़ौज की एक्सपीरियंस है। बरतानवी फ़ौज का एक्सपीरियंस भी है। फिर जब कोल्ड वॉर हुई रूस में और अमेरिका में, तो पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान की उसमें जंग में इन्वॉल्व हुआ और उसका रशिया जो कि सुपर पावर थी उससे टाकरा हुआ। अमेरिका भी इस जंग में मौजूद था, तो अमेरिका से भी पाकिस्तान की फ़ौज डील कर चुकी है। और एक और जो बड़ी फ़ौज है दुनिया की, वो है चाइना की, जो कि पाकिस्तान का नेबर है और पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं चाइना के। तो पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत एक्सपीरियंस है और अगर इंडिया हमला करेगा तो एक बार फिर मुँह की खाएगा, क्योंकि फ़ौज शहादत से नहीं डरती और अवाम भी इंडिया से नहीं डरते हैं। तो इस हवाले से जैसे ही कोई और अपडेट आएगी तो आपके साथ फिर बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो खुजदार की बात करते हैं, एक अपडेट देते हैं जहाँ पे बुर्का पोश दहशतगर्द गिरफ्तार हो रहे हैं। ये ख़वातीन का हुलिया बना के घूम रहे थे, तलाशी ली तो पता चला कि ये दहशतगर्द हैं जो कि मासूम जो हमारे बलोच अवाम हैं उनको निशाना बनाते हैं और दहशतगर्दी करते हैं। तो ये पकड़े गए हैं और इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी हो रहा है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, जो कि बलोचों के और सारे पाकिस्तानियों के दुश्मन हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब हैं। एक अवामी एक्शन कमेटी है जो कि 2 साल पहले बनाई गई थी और इसने अब 2 साल पहले रावलाकोट में इनकी क़याम अमल में आया था और इन्होंने अपने कुछ मुतालबात भी मंगवाए थे। बिजली वगैरह के जो रेट हैं उनमें कमी करवाई थी। तो अब इनके जो मुँह को जो है वो आदत लग गई है, खून लग गया है और अब ये समझ रहे हैं कि ये प्रेशर डाल के हुकूमत पर कुछ भी मनवा सकेंगे। तो इन्होंने बहुत सारे मुतालबात कर दिए हैं, 28 के करीब मुतालबात हैं और इन 28 मुतालबात में से 2 अजीब-व-गरीब मुतालबात भी हैं। एक ये है कि आप जो कश्मीर है उसमें इल्लीगल गाड़ियों को जो है वो लीगल कर दें और रजिस्ट्रेशन वगैरह का और इस तरह का कुछ भी पूछताछ ना हो, कानून ही बदल दें। वैसे भी वहाँ पे इल्लीगल और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ घूम रही होती हैं, लेकिन ये मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि आप हमें मुफ्त बिजली दें, बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर लगाएँ ताकि होटल्स वगैरह को भी फ्री बिजली मिल सके। और ये प्रेशर डालने के लिए हंगामे कर रहे हैं और 3 पुलिस वालों को अभी तक मार भी चुके हैं
اب یا تو یہ ان کے لوگ ہیں یا جو ان کے دشمن ہیں جو کہ ان کا نام بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو یہ تھی اپڈیٹ تازہ ترین، اور فی الحال اتنا ہی۔ ویلاگ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔